शिंजो आबे भी रह चुके हैं, इनका गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और शिगेरू इशिबा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिगेरू इशिबा विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जापान, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, आपका चलने का मन हो या ना हो, मैं आपको अब लेकर चलूंगा जापान की यात्रा पर। ये अगर आप भारत की लोकेशन देख पा रहे हो, ये अगर आपको भारत की लोकेशन दिख रही है ना, हो सकता है आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बैठकर क्लास देख रहे हो सकता है यहाँ पर आप मध्य प्रदेश में बैठकर क्लास देख रहे हो सकता है आप यहाँ पर बिहार में बैठकर क्लास देख रहे हो, आप हो सकता है यहाँ पर राजस्थान में हो, है ना। तो ये अलग अलग राज्य हो जाते हैं। इससे अगर आप इधर साइड आओगे, है ना, यहाँ पर आओगे ये प्लेन से, ये आपको जापान देखने को मिलेगा, ये आपको जापान देखने को मिलेगा, जिसकी राजधानी टोक्यो हो जाती है, राजधानी टोक्यो हो जाती है जापान की, और येन यहाँ की मुद्रा हो जाती है, येन। इसके अलावा शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा यहाँ के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन जिमेंस, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, है ना, और जिमेंस, ये आपको भारत के साथ जापान की एक्सरसाइज देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाता है जापान, आप ये भी याद रख सकते हैं, है ना। विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था, पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे पर इंडिया आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए, माफ कीजिएगा, अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, वो मैंने जो अभी बताया वो शेयर मार्केट की मैंने बात करी, शेयर मार्केट की मैंने बात करी। शेयर मार्केट में पहले नंबर पर कौन? यूएसए, सेकंड नंबर पर चाइना, थर्ड नंबर पर जापान, और फोर्थ नंबर पर इंडिया। अगर हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम जीडीपी के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से आपको पांचवें नंबर पर इंडिया देखने को मिलेगा, पहले पर यूएस। इंडेक्स की बात की जा रही है, ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार सूचकांक, कोई भी जैसे उद्योग है तो उसमें भी नवाचार चाहिए होता है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले किसी और पैटर्न से आपको कोई और पढ़ाता था, है ना, अब मैं आया हूँ तो इसी में कुछ इनोवेशन कर लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग कम समय में ज्यादा चीजें सीख सको, है ना। इसी पट्टी तरीके से, पुराने तरीके से, अब जो साइंटिफिक तरीका नहीं है उससे आपको पढ़ाने में कोई मतलब नहीं है ना। आप लोग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो बस वही इनोवेशन मैंने किया है अपनी पढ़ाई में। जैसे आप पहले 2G फोन चलाते थे, अब आप सभी 4G फोन चला रहे हैं, हो सकता है कई बच्चे 5G फोन चला रहे हो, है ना। मेरे पास तो अभी 4G फोन ही है, ठीक है। तो ये भी इनोवेशन होगा। तो हर चीज में इनोवेशन होता है, उद्योग में इनोवेशन होता है, तो बस यही इनोवेशन की बात की जा रही है कि भारत का इनोवेशन में कौन सा स्थान है। तो पिछले साल की अगर बात करते हैं तो भारत 40वें स्थान पर था 2023 के अंदर, अब भारत आ गया 2024 के अंदर 39, मतलब एक स्थान भारत और घुस गया है, एक स्थान भारत का ऊपर हो गया है। और यह किसके द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट? तो आप बोलेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो के द्वारा जारी की जाती है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। ये सवाल देखिए, सवाल का आंसर बताने की कोशिश करिए क्या होगा। बौद्धिक नवाचार सूचकांक की अगर हमने बात करी तो आप बोलेंगे 39 प्लेस हो जाएगा इंडिया का, 39 प्लेस हो जाएगा इंडिया का। इंडेक्स के बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बहुत सारे इंडेक्स बताए थे, है ना, भर भर के इंडेक्स यहीं पर क्लास में ही कराए थे। तो आज इंडेक्स के एक्स्ट्रा फैक्ट की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे हम। जिस संस्था ने इस इंडेक्स को जारी किया है, संस्था का नाम क्या है? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि मेरे पास 3G फोन है, कुछ बच्चे बता रहे हैं मेरे पास 5G फोन है। वाह क्या बात है, जबरदस्त। जिनके पास 5G फोन है मुझे दे दो, है ना। भैया मेरे पास 5G फोन नहीं है, देख लो। किसी के पास 6G तो नहीं आ गया है? हो सकता है कोई बच्चा लिख दे कि सर हमारे पास तो डायरेक्ट 7G आया है, 5G के बाद 6G हमने स्किप कर दिया, डायरेक्ट 7G हमारे पास आया है। चलो, अब ये झूठे बच्चे, है ना, कुछ तो बोल रहे हैं कि साहब हमारे पास 2G फोन है। अच्छा, 2G फोन के अंदर तुम क्लास देख रहे हो, मतलब हमें पागल बना रहे हो। तुमको क्या लगता है यहाँ पर हम ऐसे ही पहुंच गए हैं? भैया ना जाने कितनों को पागल बना चुके हैं, ठीक है। चलो, विपो की बात करते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो आपने बोला मुख्यालय जिनेवा पर है, मुख्यालय जिनेवा पर है, और इसकी स्थापना 1967 पर हुई है, 1967 पर हुई है, ठीक है। इसके अलावा टेंगे साहब इसके प्रमुख हो जाते हैं। ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। मुख्य रूप से आपके लिए हेडक्वार्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है।
अगर आप ये बोले होते कि हाँ साहब हमारे पापा के पास 2G फोन है, मैं मान लेता, है ना। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि अभी आपके पास 2G फोन है और आप 2G फोन से क्लास देख रहे हो, बहुत गड़बड़ बात है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर बिहार एसएससी की वैलिडिटी बढ़वा दीजिए। एक बार वैलिडिटी बढ़वाई जा चुकी है। अब आप खुद से एक बात सोचिए, वैसे वैलिडिटी बढ़ाना या ना बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप एक कॉमन सेंस की बात करिए, है ना, कि क्या होना चाहिए। आप अगर किसी ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हो तो क्या जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक वो बैच चालू रहेगा? नहीं ना। आपको एक बार सिलेबस खत्म करवा दिया जाएगा, उसके बाद आपको टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। एक बार वैलिडिटी बढ़वाई जा चुकी है लगभग 2 महीने के आसपास की, है ना। दोबारा से वैलिडिटी बढ़ाना तो मतलब ये आपको बोलना ही नहीं चाहिए, आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए जबरदस्त तरीके से, है ना। चलिए आ जाइए, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला ये वाला कहाँ आयोजित हो रहा है? आप बोलेंगे ये पुणे के अंदर आयोजित हो रहा है, ये पुणे के अंदर आयोजित हो रहा है, ठीक है। किस क्रमांक का दिव्य कला है? आप बोलेंगे 20वें क्रमांक का दिव्य कला है। अब देखिए ये दिव्य कला मेला मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। दिव्य कला, दिव्य कला, दिव्य कला, दिव्य कला मतलब दिव्यांग भाई बहनों के लिए। दिव्यांग भाई बहन अर्थात जो भाई बहन हमारे हैंडीकैप हैं, किसी कारण से भगवान ने उनको थोड़ा कम सक्षम बनाया है हमसे, ऐसा देखने में लगता है सिर्फ, ठीक है। तो वो दिव्यांग भाई बहन और कला मतलब आर्ट, मतलब दिव्यांग भाई बहन यहाँ पर अपनी आप बोल सकते हैं एग्जीबिशन लगा सकते हैं, अपना स्टॉल लगा सकते हैं और अपनी कला को यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ताकि लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, उनकी कला को जानेंगे, परखेंगे, समझेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे, है ना। इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि दिव्यांग लोगों की कला को प्रदर्शित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू करी गई है? सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्रालय के द्वारा यह पहल शुरू करी गई है। और इस मंत्रालय के मंत्री आपको डॉक्टर वीरेंद्र सिंह देखने के लिए मिलते हैं। कौन? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आपको इस मंत्रालय के प्रमुख के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। और इस मेले की थीम क्या है? तो आप बोलोगे इस मेले की थीम है वोकल फॉर लोकल। इस मेले की थीम है वोकल फॉर लोकल, ठीक है। चलिए 20वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 20th दिव्य कला मेला हेल्ड? मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु। आंसर क्या? जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो बिल्कुल आइडिया है, और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं तो आप एक खुद के अंदर चेंज महसूस कर रहे होंगे। जो भी आपने पूरे सप्ताह में पढ़ा है, सैटरडे की क्लास में आपका जब मैंने रिवीजन कराया तो आपको बहुत सारी बातें याद थी या नहीं याद थी? ऐसे ही अभी कुछ दिनों बाद लगभग 3 तारीख को मैं प्लान कर रहा हूँ कि 3 तारीख को आपकी मंथली क्लास आयोजित की जाए। पूरा मंथ का, सितंबर माह का पूरा रिवीजन एक ही क्लास में 2 घंटे की क्लास के अंदर आपको करा दिया जाए, और इस प्रकार से जबरदस्त तरीके से हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। चलिए या तो 3 तारीख को क्लास को, या तो फिर सैटरडे को मैं प्लान कर रहा हूँ, या तो शनिवार को, या तो फिर 3 तारीख की क्लास को, मतलब 2 अक्टूबर के बाद 3 अक्टूबर को, या तो फिर अगले शनिवार को आपका और हमारा मंथली करंट अफेयर में सामना होगा। किस तारीख को चाहिए आपको वो आप भी बता सकते हो, है ना। अगर आपको सैटरडे चाहिए, सैटरडे आप बता दीजिए, नेक्स्ट मंडे चाहिए, नेक्स्ट मंडे बता दीजिए, या आपको 3 अक्टूबर की तारीख को चाहिए तो 3 अक्टूबर भी आप बता सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। 20वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? पुणे पर आयोजित किया गया। पुणे एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है? पुणे एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है? आपने बोला संत